नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 75वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित किया। नागरिकों से हर काम देश के नाम मंत्र को जीवन का लक्ष्य बनाने का आह्वान किया। राष्ट्रपति ने देशवासियों से राष्ट्र और समाज के हित में भारत को प्रगति के पथ पर ले जाने को कहा। राष्ट्रपति ने कोविड महामारी के दौरान सेवाओं के लिए कोरोना योद्धाओं, डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की सराहना की। राष्ट्र कल 75वां स्वाधीनता दिवस मनाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति ने सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों के कर्मियों को 144 वीरता अलंकरण की स्वीकृति दी। इनमें 1 अशोक चक्र, 1 कीर्ति चक्र और 15 शौर्य चक्र शामिल। एएसआई बाबूराम मरणोपरांत अशोक चक्र, जबकि अल्ताफ हुसैन भट्ट मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित। 1380 पुलिसकर्मियों को राष्ट्रपति पदक दिए जाएंगे। देश भर में अब तक 53 करोड़ 61 लाख से अधिक कोविड के टीके लगाए गए। कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.45% हुई। और क्रिकेट में लॉर्ड्स में भारत के साथ दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन इंग्लैंड पहली पारी में पीछे। समाचार संध्या में वीरेंद्र कौशिक के साथ मैं विमलेंदु पांडे। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों से हर काम देश के नाम का मंत्र अपनाने और राष्ट्र के विकास के लिए पूर्ण समर्पण और सेवा भाव से काम करने का आह्वान किया है। राष्ट्रपति ने करगिल विजय दिवस के अवसर पर बारामूला में युद्ध स्मारक की अपनी हाल की यात्रा का उल्लेख करते हुए कहा कि इस युद्ध स्मारक पर मेरा हर काम देश के नाम लिखा हुआ है। इसका तात्पर्य है कि मेरा हर कार्य देश के लिए होना चाहिए। 75वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने सभी देशवासियों से भारत को राष्ट्रीय हित और समाज के कल्याण को सामने रखते हुए प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने को कहा। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए श्री कोविंद ने कहा कि ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आजादी का अमृत महोत्सव पर्व शुरू हो रहा है। इस वर्ष के स्वाधीनता दिवस का विशेष महत्व है क्योंकि इसी वर्ष से हम सब अपनी आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इस ऐतिहासिक अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई। स्वाधीनता दिवस हमारे लिए पराधीनता से मुक्ति का त्योहार है। कई पीढ़ियों के ज्ञात और अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष से हमारी आजादी का सपना साकार हुआ था। उनके शौर्य और पराक्रम के बल पर ही आज हम और आप आजादी की सांस ले रहे हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि जम्मू कश्मीर में नया सूर्य उग रहा है और केंद्र सरकार ने लोकतंत्र और विधि के शासन में भरोसा रखने वाले सभी संबद्ध पक्षों के साथ विचार विमर्श शुरू कर दिया है। अब जम्मू कश्मीर में नव जागरण दिखाई दे रहा है। सरकार ने लोकतंत्र और कानून के शासन में विश्वास रखने वाले सभी पक्षों के साथ परामर्श की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मैं जम्मू कश्मीर के निवासियों, विशेषकर युवाओं से इस अवसर का लाभ उठाने और लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से अपनी आकांक्षाओं को साकार करने के लिए सक्रिय होने का आग्रह करता हूं। ओलंपिक खेलों में भारत के प्रदर्शन की सराहना करते हुए श्री कोविंद ने कहा कि भारत के खिलाड़ियों ने अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन से राष्ट्र को गौरव दिलाया है।
हाल ही में संपन्न टोक्यो ओलंपिक में हमारे खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन से देश का गौरव बढ़ाया है। भारत ने ओलंपिक खेलों में अपनी भागीदारी के 121 वर्षों में सबसे अधिक मेडल जीतने का इतिहास रचा है। राष्ट्रपति ने प्रत्येक अभिभावक को ओलंपिक पदक विजेता बेटियों के परिवारों से प्रेरणा लेने की अपील की और कहा कि विकास के लिए उन्हें अपनी बेटियों को अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। हमारी बेटियों ने अनेक बाधाओं को पार करते हुए खेल के मैदानों में विश्व स्तर की उत्कृष्टता हासिल की है। खेल कूद के साथ साथ जीवन के हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी और सफलता में युगांतरकारी परिवर्तन हो रहे हैं। उच्च शिक्षण संस्थानों से लेकर सशस्त्र बलों तक, प्रयोगशालाओं से लेकर खेल के मैदानों तक हमारी बेटियां अपनी अलग पहचान बना रही हैं। बेटियों की इस सफलता में मुझे भविष्य के विकसित भारत की झलक दिखाई देती है। कोविड महामारी के संबंध में राष्ट्रपति ने कहा कि देश में महामारी का प्रभाव भले ही कम दिख रहा हो, लेकिन कोरोना वायरस अभी गया नहीं है। राष्ट्रपति ने कहा कि देश को अभी इस साल हुए भयानक परिणाम से बाहर आना है। यह वायरस एक अदृश्य व शक्तिशाली शत्रु है, जिसका विज्ञान द्वारा सराहनीय गति के साथ सामना किया जा रहा है। हमें इस बात का संतोष है कि इस महामारी में हमने जितने लोगों की जानें गंवाई हैं, उससे अधिक लोगों की प्राण रक्षा कर सके हैं। एक बार फिर हम अपने सामूहिक संकल्प के बल पर ही दूसरी लहर में कमी देख पा रहे हैं। हर तरह के जोखिम उठाते हुए हमारे डॉक्टरों, नर्सों, स्वास्थ्य कर्मियों, प्रशासकों और अन्य कोरोना योद्धाओं के प्रयासों से कोरोना की दूसरी लहर पर काबू पाया जा रहा है। राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि देश के स्वतंत्रता सेनानियों में देशभक्ति और बलिदान की भावना थी। उन्होंने अपने हितों की परवाह किए बगैर हर तरह की चुनौतियों का सामना किया। श्री कोविंद ने कहा कि असाधारण अभियान में विदेशियों को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की गई और भारत ने कई देशों को दवाइयां, चिकित्सा उपकरण और टीके उपलब्ध कराए। राष्ट्रपति ने संकट के समय में भारत की मदद करने के लिए विश्व समुदाय का भी आभार प्रकट किया। राष्ट्रपति ने कहा कि लोगों को महामारी के नियंत्रण के लिए बचाव मानक कम नहीं करने चाहिए। उन्होंने कहा कि टीका महामारी से बचाव का सबसे उत्तम उपाय है। देश में विश्व का सबसे बड़ा कोविड टीकाकरण अभियान चल रहा है। 50 करोड़ से अधिक नागरिकों को टीका दिया जा चुका है। उन्होंने सभी पात्र नागरिकों से टीका लेने और दूसरों को प्रेरित करने की अपील की। महामारी के दौरान अर्थव्यवस्था पर प्रभाव का उल्लेख करते हुए श्री कोविंद ने कहा कि सरकार ने निम्न मध्यम वर्ग और गरीबों की चिंता की है। इसके साथ ही लघु और मध्यम उद्योगों के कल्याण के लिए भी कदम उठाए गए हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार के ये सभी प्रयास आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना के अनुरूप हैं। हमारी अर्थव्यवस्था में निहित विकास की क्षमता पर दृढ़ विश्वास के साथ सरकार ने रक्षा, स्वास्थ्य, नागरिक उड्डयन, विद्युत तथा अन्य क्षेत्रों में निवेश को और अधिक सरल बनाया है। सरकार द्वारा पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों, विशेष रूप से सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के नवीन प्रयासों की विश्वव्यापी प्रशंसा हो रही है। जब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में सुधार होता है, तब उसका सकारात्मक प्रभाव देशवासियों की ईज ऑफ लिविंग पर भी पड़ता है। श्री कोविंद ने कहा कि ग्रामीण भारत विशेष रूप से कृषि क्षेत्र तमाम चुनौतियों के बावजूद विकास कर रहा है। मुझे इस बात की खुशी है कि सभी बाधाओं के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से कृषि के क्षेत्र में बढ़ोतरी जारी रही है। हाल ही में कानपुर देहात जिले में स्थित अपने पैतृक गांव परौख की यात्रा के दौरान मुझे यह देखकर बहुत खुशी हुई कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के जीवन को सुगम बनाने के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा रहा है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच की मनोवैज्ञानिक दूरी अब पहले की तुलना में काफी कम हो गई है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने लोगों से देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने वाले नेताओं का स्मरण करने का आह्वान किया। श्री नायडू ने कहा कि हमें अपने सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के संवैधानिक आदर्श को प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप
न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। लो राधा, बारिश से बचने के लिए छाता तो मैं ले आई। डेंगू और चिकनगुनिया से बचने का उपाय वो कौन करेगा? ये तो किसी ने बताया ही नहीं। मैं बताती हूँ। पानी से भरी टंकियों व बर्तनों को अच्छी तरह ढक कर रखें। हर सप्ताह कूलर को खाली करके सुखाकर दोबारा भरें। घर व आसपास टूटे बर्तन, डिब्बे, टायर इत्यादि में पानी जमा न होने दें। मच्छरों के काटने से बचने के लिए कॉइल, क्रीम, मशीन आदि का प्रयोग करें। डेंगू के मच्छर दिन में काटते हैं, इसलिए पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहने। बुखार हो तो डॉक्टर की सलाह लें। समझ गयी? हाँ, समझ गयी, और अब दूसरों को भी बताऊंगी। ये कुछ आसान उपाय अपनाएं, डेंगू चिकनगुनिया को दूर भगाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। देश कल 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। इस अवसर पर देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। समूचा देश राष्ट्रभक्ति की भावना से सराबोर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वाधीनता के 75 वर्ष की स्मृति में इस वर्ष मार्च में गुजरात में अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से आजादी का अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया था। ये उत्सव 15 अगस्त 2023 तक मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वतंत्रता दिवस समारोह की कल नई दिल्ली में लाल किले की प्राचीर से शुरुआत करेंगे और राष्ट्र ध्वज फहराने के बाद राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इसके बाद तिरंगे को राष्ट्रीय सलामी दी जाएगी। इस अवसर पर नौसेना का बैंड राष्ट्रगान की धुन बजाएगा। ओलंपिक में भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले सूबेदार नीरज चोपड़ा सहित सभी ओलंपिक विजेताओं को लाल किले में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में आमंत्रित किया गया है। नई दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह का आंखों देखा हाल आकाशवाणी दिल्ली से कल सवेरे प्रसारित किया जाएगा। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन कल सवेरे 7 बजे से प्रसारित किया जाएगा। ये प्रसारण AIR लाइव न्यूज 24x7 और आकाशवाणी AIR यूट्यूब चैनल पर भी उपलब्ध रहेगा। प्रधानमंत्री के संबोधन का क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण रात 9:30 बजे से होगा। इसे आकाशवाणी के सभी संबद्ध केंद्र रिले करेंगे। दिल्ली पुलिस ने स्वतंत्रता दिवस पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं। लाल किले और इसके आसपास विशेष उपाय किए गए हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सशस्त्र बलों, पुलिस और अर्धसैनिक बलों के कई जवानों को शौर्य अलंकरणों से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ऐसे 144 अलंकरणों की मंजूरी दी है। इनमें 1 अशोक चक्र, 1 कीर्ति चक्र, 15 शौर्य चक्र, वीरता के लिए 4 बार 2 सेना पदक, 116 सेना पदक, 5 नौसेना पदक और 2 वायुसेना पदक शामिल हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के ASI बाबूराम को मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया जा रहा है, जबकि जम्मू कश्मीर पुलिस में ही कांस्टेबल रहे अल्ताफ हुसैन भट्ट को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जा रहा है। 15 शौर्य चक्र विजेताओं में से 3 को मरणोपरांत ये सम्मान दिया जा रहा है। राष्ट्रपति ने विभिन्न सैन्य अभियानों में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले सैन्य कर्मियों के लिए 28 मेंशन इन डिस्पैच सम्मान को भी मंजूरी दी है। इनमें 3 सैन्य कर्मियों को मरणोपरांत ऑपरेशन रक्षक सम्मान दिया जा रहा है। इसके अलावा राष्ट्रपति ने ICG कर्मियों के लिए 4 वीरता अलंकरण भी मंजूर किए हैं, जिनमें शौर्य के लिए 1 तटरक्षक पदक और विशिष्ट सेवाओं के लिए 3 तटरक्षक पदक शामिल हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 1380 पुलिसकर्मियों को राष्ट्रपति पदक प्रदान किए जाएंगे। अमरदीप और दिवंगत सुनील दत्तात्रेय काले को वीरता के लिए राष्ट्रपति के पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा। 628 वीरता पदक विजेता पुलिसकर्मियों में से 398 ने जम्मू कश्मीर क्षेत्र में, 155 ने वामपंथी उग्रवाद प्रभावित इलाकों और 27 पुलिसकर्मियों ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में वीरता का प्रदर्शन किया। वीरता पदक विजेताओं में 256 जम्मू कश्मीर पुलिस से, 151 केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल से और 23 भारत तिब्बत सीमा पुलिस से हैं। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 75वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित किया। नागरिकों से हर काम देश के नाम मंत्र को जीवन का लक्ष्य बनाने का आह्वान। राष्ट्रपति ने देशवासियों से राष्ट्र और समाज के हित को देखते हुए भारत को प्रगति के पथ पर ले जाने को कहा। राष्ट्रपति ने कोविड महामारी के दौरान सेवाओं के लिए कोरोना योद्धाओं, डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की सराहना की। राष्ट्र कल 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करेंगे।
राष्ट्रपति ने सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों के कर्मियों को 144 वीरता अलंकरण की स्वीकृति दी। इनमें 1 अशोक चक्र, 1 कीर्ति चक्र और 15 शौर्य चक्र शामिल। एएसआई बाबूराम मरणोपरांत अशोक चक्र जबकि अल्ताफ हुसैन भट्ट मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित। 1380 पुलिसकर्मियों को राष्ट्रपति पदक दिए जाएंगे। देश में अब तक 53 करोड़ 61 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। कोविड से स्वस्थ होने की दर राष्ट्रीय दर 97.45% हुई। और क्रिकेट में लॉर्ड्स में भारत के साथ दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन इंग्लैंड पहली पारी में 50 रन से पीछे। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 53 करोड़ 61 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कल 63,80,000 कोविड टीके लगाए गए। कल 35,000 से अधिक मरीज ठीक हुए जबकि 38,000 से अधिक लोग संक्रमित हुए। स्वस्थ होने की दर 97.45% हो गई है। अभी तक 3 करोड़ 13 लाख से ज्यादा लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। इस समय 3,87,000 से अधिक कोविड मरीजों का उपचार चल रहा है। कल 478 लोगों की कोविड से मृत्यु हुई। अभी तक कुल 49 करोड़ 17 लाख से अधिक नमूनों की जांच हो चुकी है। कल 22,29,000 से अधिक की जांच की गई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। दुनिया रंग बिरंगी, खट्टे मीठे रसीले समाचारों का सतरंगी खजाना आकाशवाणी पर। खबरें होंगी हटकर, जानेंगे कुछ अलग, हंसेंगे खुलकर, करेंगे सजग। सुनना न भूलें सोमवार और मंगलवार 8 सवेरे तथा शनिवार और रविवार कार्यक्रम परिक्रमा में। ये आकाशवाणी है। अब प्रस्तुत है संसद में इस सप्ताह हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के अविनाश। संसद का 19 जुलाई से शुरू हुआ मानसून सत्र अपने पूर्व निर्धारित समय से 2 दिन पहले ही बुधवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। पेगासस जासूसी मामले और 3 कृषि कानूनों सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी दलों के हंगामे के कारण लोकसभा में जहां मात्र 22% वहीं राज्यसभा में महज 28% ही कामकाज हो पाया। संसद के पूरे सत्र के दौरान गतिरोध बना रहा। हालांकि राज्यों को अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची बनाने का अधिकार देने संबंधित संविधान संशोधन विधेयक पर दोनों सदनों में सभी विपक्षी दलों ने चर्चा में भाग लिया। सप्ताह के पहले दिन यानी सोमवार को लोकसभा में पेगासस जासूसी मामला तथा कुछ अन्य मुद्दों को लेकर कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही 4 बार के स्थगन के बाद अंततः दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच सदन ने सीमित दायित्व भागीदारी संशोधन विधेयक 2021, निक्षेप बीमा एवं प्रत्यय गारंटी निगम संशोधन विधेयक 2021 और संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी प्रदान की। निक्षेप बीमा एवं प्रत्यय गारंटी निगम संशोधन विधेयक 2021 के प्रावधानों के तहत संकटग्रस्त बैंक पर लेन देन की पाबंदी लगाने की स्थिति में जमाकर्ता अपनी 5 लाख रुपए तक की राशि निकाल सकेंगे। राज्यसभा में ये विधेयक पहले ही पारित किया जा चुका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में इस सरकार ने जमाकर्ताओं के लिए बीमा को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया था और अब इसे 5 लाख रुपए किया गया है। सोमवार को सदन की कार्यवाही शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के 79 वर्ष पूरे होने का उल्लेख किया और कहा कि यह भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक था। श्री बिरला ने कहा कि हम आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर अमृत महोत्सव मना रहे हैं जो अगले वर्ष तक चलेगा। सदस्यों ने कुछ पल मौन रहकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और सभी शहीदों को श्रद्धांजलि दी।
लोकसभा अध्यक्ष ने टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक स्पर्धा में नीरज चोपड़ा के स्वर्ण पदक तथा कुश्ती में बजरंग पूनिया के कांस्य पदक जीतने का उल्लेख किया और उन्हें अपनी और सदन की ओर से बधाई दी। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू करने को कहा, वैसे ही कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस सहित कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने आसन के समीप आकर नारेबाजी शुरू कर दी। इसके बाद उन्होंने सदन की कार्यवाही शुरू होने के करीब 5 मिनट बाद 11:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 3 बार के स्थगन के बाद 2 बजे कार्यवाही पुनः शुरू होने पर भी विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी जारी रही। इसे दोबारा सुन लीजिए। पुनः शुरू होने पर भी विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी जारी रही और बैठक दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में भी पेगासस जासूसी विवाद, कृषि कानूनों सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण कार्यवाही बार बार बाधित हुई। साथ ही कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और द्रमुक सदस्यों ने सदन से वॉकआउट भी किया। हालांकि इस दौरान सरकार 3 महत्वपूर्ण विधेयकों, कराधान विधि संशोधन विधेयक 2021, अधिकरण सुधार विधेयक 2021 और केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2021 को सदन से मंजूरी दिलाने में सफल रही। सुबह सदन की कार्यवाही आरंभ होने पर सभापति एम वेंकैया नायडू ने भारत छोड़ो आंदोलन की 79वीं वर्षगांठ पर आजादी के आंदोलन के शहीदों को याद किया और पूरे सदन ने उन्हें कुछ क्षणों मौन रहकर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद सभापति ने टोक्यो ओलंपिक में भारत के शानदार प्रदर्शन का उल्लेख किया और खिलाड़ियों को बधाई दी। 2 बार के स्थगन के बाद 2 बजे शुरू होने पर भी सदन में हंगामा जारी रहा। हंगामे के बीच ही सदन ने केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी, जिसमें केंद्र शासित क्षेत्र लद्दाख में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। इस संस्थान का नाम सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय होगा। राज्यसभा ने उसी दिन कराधान विधि संशोधन विधेयक 2021 को भी मंजूरी प्रदान कर दी। इस विधेयक में प्रावधान है कि यदि कोई लेन देन 28 मई 2012 से पहले किया गया है तो भारतीय संपत्ति के किसी भी अप्रत्यक्ष हस्तांतरण के लिए पूर्वव्यापी संशोधन के आधार पर भविष्य में कोई कर मांग नहीं की जाएगी। लोकसभा में पहले ही पारित हो चुके इस विधेयक में ऐसे मामलों में भुगतान की गई राशि को बिना किसी ब्याज के वापस करने का भी प्रावधान है। ये विधेयक 1961 के आयकर अधिनियम और 2012 के वित्त अधिनियम का स्थान लेगा। चर्चा में पहले भाजपा के विजय पाल सिंह तोमर और फिर बीजू जनता दल के प्रसन्न आचार्य ने अपनी बातें रखी। हंगामा नहीं थमता देख 4 बजे बैठक दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। बुधवार को लोकसभा की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी दलों के शोर शराबे के कारण पूरे सत्र में सदन में कामकाज बाधित रहा और सिर्फ 22% कार्य निष्पादन हुआ। उन्होंने कहा, सदन में कामकाज अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा। श्री बिरला ने बताया कि व्यवधान के कारण 96 घंटे में करीब 74 घंटे कामकाज नहीं हो सका। उधर बुधवार को राज्यसभा की बैठक भी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई, लेकिन उससे पहले करीब 6 घंटे तक चर्चा कर ओबीसी से संबंधित संविधान का 127वां संशोधन विधेयक पारित कर दिया गया। 12 बजे सदन की कार्यवाही प्रारंभ होने पर सदन में संसदीय संविधान 127वां संशोधन विधेयक 2021 पर चर्चा हुई। सदन ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अन्य पिछड़ा वर्गों की अपनी सूची बनाने का अधिकार प्रदान करने वाले इस महत्वपूर्ण संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी। उच्च सदन ने करीब 6 घंटे की चर्चा के बाद संविधान का 127वां संशोधन विधेयक 2021 को शून्य के मुकाबले 187 मतों से पारित कर दिया। सदन में इस विधेयक पर विपक्षी सदस्यों द्वारा लाए गए संशोधनों को खारिज कर दिया गया। ये विधेयक लोकसभा में मंगलवार को पारित हो चुका है। इस विधेयक के पारित होने के बाद साधारण बीमा कारोबार राष्ट्रीयकरण संशोधन विधेयक पर चर्चा शुरू हुई। कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने की मांग पर जबरदस्त हंगामा किया। हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही पहले 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई। बाद में बीमा संबंधी विधेयक के पारित होने के बाद कार्यवाही को आधे घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया। सदन ने भारी हंगामे के बीच ही साधारण बीमा कारोबार राष्ट्रीयकरण संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी, जिससे सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों में अधिक निजी भागीदारी को सुगम बनाने का मार्ग प्रशस्त होगा। लोकसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है।
अभी आप संसद में हुई इस सप्ताह की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे। लंदन के लॉर्ड्स में दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने ताजा समाचार मिलने तक पहली पारी में 5 विकेट पर 314 रन बना लिए थे। इससे पहले भारत ने पहली पारी में 364 रन बनाए थे। मैच के तीसरे दिन आज इंग्लैंड ने कल के स्कोर 3 विकेट पर 119 रन से आगे खेलना शुरू किया। अब प्रस्तुत है आज की संस्कृति संदेश। 21 अक्टूबर 1931 को मुंबई के कपूर खानदान में जन्मे शम्मी कपूर को फिल्मी दुनिया विरासत में मिली थी। फिल्मों में आने से पहले शम्मी कपूर ने 1948 से 1952 तक पृथ्वी थिएटर में जूनियर आर्टिस्ट के रूप में काम किया। 1953 में फिल्म ज्योति जीवन से उन्होंने अपनी फिल्मी पारी की शुरुआत की। शुरू की कुछ फिल्मों में वे दर्शकों का दिल न जीत सके, लेकिन 1957 में उनकी फिल्म तुम सा नहीं देखा को दर्शकों का भरपूर प्यार मिला। शम्मी कपूर के जीवन में 1961 सबसे सफल साल रहा। इस साल उनकी फिल्म जंगली आई, जिसने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। इस फिल्म के गानों की लोकप्रियता आज भी बरकरार है। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर। शम्मी कपूर ने इसके बाद प्रोफेसर, चाइना टाउन, प्यार किया तो डरना क्या, कश्मीर की कली, ब्लफ मास्टर, जानवर, राजकुमार, तीसरी मंजिल, बदतमीज, एन इवनिंग इन पेरिस, प्रिंस, दिल दे के देखो, कॉलेज गर्ल और ब्रह्मचारी जैसी कई सफल फिल्में की। 1968 में उन्हें ब्रह्मचारी के लिए श्रेष्ठ अभिनय का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। चरित्र अभिनेता के रूप में शम्मी कपूर को 1982 में विधाता फिल्म के लिए श्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार भी मिला। शम्मी कपूर की सबसे बड़ी खासियत थी कि बिंदास और बदमाश होते हुए भी उनके किरदार कभी अश्लील नहीं लगे। तमिल फिल्मों से डेब्यू करने वाले शम्मी कपूर ने फिल्म इंडस्ट्री में करीब 3 दशक तक काम किया। 50-60 के दशक में शम्मी कपूर के अभिनय की धाक रही। बाद में उन्होंने कुछ फिल्मों का निर्देशन भी किया। शम्मी कपूर आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन एक अभिनेता के तौर पर उन्होंने दर्शकों के दिलों पर जो छाप छोड़ी है वह सदा अमिट रहेगी। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, हाँ तुम मुझे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 75वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित किया। नागरिकों से हर काम देश के नाम मंत्र को जीवन का लक्ष्य बनाने का आह्वान किया। राष्ट्रपति ने देशवासियों से राष्ट्र और समाज के हित में भारत को प्रगति के पथ पर ले जाने को कहा। राष्ट्रपति ने कोविड महामारी के दौरान सेवाओं के लिए कोरोना योद्धाओं, डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मियों की सराहना की। राष्ट्र कल 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति ने सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों के कर्मियों को 144 वीरता अलंकरण की स्वीकृति दी। इनमें 1 अशोक चक्र, 1 कीर्ति चक्र और 15 शौर्य चक्र शामिल। एएसआई बाबूराम मरणोपरांत अशोक चक्र और अल्ताफ हुसैन भट्ट मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित। 1380 पुलिस कर्मियों को राष्ट्रपति पदक दिए जाएंगे। देश भर में अब तक 53 करोड़ 61 लाख से अधिक कोविड के टीके लगाए गए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।